प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। छूटी त्रिविधि इसना गाड़ी, एक लालसा उर अति बाड़ी। रामचरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई। जब श्री राम जी के चरण कमलों में दर्शन के करूं, तब मैं अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेहि पूछऊं सोई मुनि अस कहेहि, ईश्वर सर्वभूतमय अहहि। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्मा रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वही मुनि ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्मा पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरते करि राम चरण मनुलाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों में स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, पुनि लोमस आसीन। देखी चरण सिरु नायऊं, बचन कहेऊं अति दीन। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमेश मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर उनके चरणों पर सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय द्विज, आयहु केहि काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब कहा मैं, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्मा अवराधन मोहि कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना प्रक्रिया कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा। अज अद्वैत अगुण हृदय शेषा, अकल अनेह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है, हृदय का स्वामी है। उसे कोई बौद्धिक बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता तथा कोई इच्छा रहित, माप रहित, स्वरूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्विधि सुख राशि। सो तमें तैं ताहि नहीं भेदा, बारी बीची इव गाँव ही बेदा। वह मन और इंद्रियों परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही है तू, तत्वमसी जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहे हूँ नाई पद सीसा, सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार समझाया, पर निगुण मत मेरे हृदय में सही नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्मा की उपासना कहिए। राम भगत जन मम मननी मीना, किमि बिलगाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश दहु करि दया, निज नयन ही देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली की तरह रहा है, इसमें रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसा दशा में उसमें अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो के अवधेशा, तब सुनहूं निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्या जी को खबर देकर तब निर्गुण भक्त उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर
सगुण का मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपों कर हट बूरी। उत्तर प्रत्युत्तर मैं कीना, मुक्ति तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सद्गुण निरूपण करने के लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया। इस मुनि ने शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु सत अवज्ञा की हैं, उपजऊ क्रोध ज्ञान ही कहती हैं। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट भय चंदन में ते होई। हे प्रभु सुनिए, आप बहुत ही व्याकुल हैं। बिना मुनि ने बार बार क्रोध सहित ज्ञान रूपी निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार का अनुमान करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि, बिनु द्वैत के बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की ईस समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहू के दुख सब कर हित ताकें, तेहि दरिद्र परस मुनि जाकें। परद्रोही हो ही निशंका, कामी मुनि के रही अकलंका। सबका हित चाहने में क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारसमणि है वह उसके पास क्या दरिद्रता रख सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाला क्या निर्भय हो सकते हैं, और कभी कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। वंश के द्विज अनहित कीन्ह, कर्म की मोही स्वरूप नहीं जिन्ह। राहु सुमति खल संग जामे, शुभ गति पाऊं के परित्रामी। ब्राह्मण का बुरा करने से उसका वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग में क्या किसी ने के सद्बुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुखी सोई हो कमो निंदक। राज की रहे नीति बिनु जाने, अघ की ग्रही हरिचरित बखाने। परमात्मा ने जानने वाले कहा से कहा कि जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र का वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिनु अग अजस पावई तोई। लाभ के कछुहरी भगति समाना, जेहि गावही श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के क्या कोई अपयश हो सकता है। जिसकी महिमा वेद संत पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग अहि सम कछु भाई, भानि जे जग कमहि नर तनु पाई। अष्ट के पिसुता सर सम कछु जाना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। हे भाई, जंगल में क्या इसके समान दूसरी और क्या कोई हानि है। मनुष्य के शरीर पाकर भी श्री राम जी के भजन न किए जाएं, चुगलखोरी के समान क्या दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। यही विधि आमति जुगत मन गनऊ। मुनि उपदेश मैंने आपको सादर सुनो। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। और इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था, आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले। मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास बरही, बायस इस सबहि ते डरही। अरे मूढ़, मुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तू तो
भी उसे नहीं मानता, बहुत ही उत्तर प्रत्युत्तर में ला कर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सट स्वच्छ पक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होय पंछी चंडाला। लीनः श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता आई। तुरत भयऊ में काग तब पुनि मुनि मद सिरुनाई, सुमरि राम रघुवंश मनि हरषित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया, फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला।